चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, बिलासपुर कहलूर के नाम से जाना जाता था। तो जब रियासतें होती थी तब उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश की 30 रियासतें थीं, जिसमें से एक बिलासपुर था, पर बिलासपुर रियासत को कहलूर के नाम से जाना जाता था। तो पहला पॉइंट है, बिलासपुर कहलूर के नाम से जाना जाता था। और कहलूर की स्थापना जो वो की थी राजा बीरचंद जी ने की थी। और राजधानी जो बनाई थी वो कोट कहलूर नैना देवी बनाई थी। नैना देवी धार है जहाँ पे ये राजधानी बनाई थी। बीरचंद जी चंद्रवंशी थे और चंदेल राजपूत थे। और ये जो इनका कहें हम पीछे से, ये बुंदेलखंड से आए थे, बुंदेलखंड चंदेरी से। तो हरिहर इनके पिताजी थे, जो बुंदेलखंड चंदेरी के चंदेल थे। तो चंदेरी साम्राज्य में जो हरिहर थे, इनके 5 पुत्र थे। पहला था गोविंद चंद, फिर था बीरचंद, फिर था गंभीर चंद, फिर था कबीर चंद, फिर था सुबीर चंद। तो ये 5 जो थे इनके पुत्र थे। और गोविंद चंद जो थे, इनको हरिहर चंद सारा साम्राज्य देकर बुंदेलखंड में ये हिमाचल की ओर अपने बाकी 4 पुत्रों के साथ रवाना हो गए। तो ये कांगड़ा के ज्वालामुखी में गए। फिर वहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री है इसमें। कांगड़ा में एक खेल प्रतियोगिता कांगड़ा के राजा ने करवाई, तो उसमें इन चारों ने राजा समेत हिस्सा लिया। तो इसमें कभी हार कभी जीत तो लगी रहती है खेलों में। तो इसी प्रकार खेल में हार जीत के कारण थोड़ी खुंदकबाजी आ गई, जिसमें पहले जो थे गंभीर चंद मारे गए। तो फिलहाल बीरचंद जी थे, उन्होंने अपना रुख बिलासपुर की तरफ कर लिया। तो बीरचंद ने बिलासपुर का नैना देवी मंदिर भी इन्होंने बनवाया, कोट कहलूर का किला भी इन्होंने बनवाया, क्योंकि अब इन्होंने अपनी एक पूरा राजस्व स्थापित कर लिया है। तो अब राजा अपने आप को बढ़ाने के लिए अपनी प्रजा को चाहते हैं कि ये तरक्की करे, तो इसके लिए इन्होंने वहाँ पे अपना सिस्टम शुरू कर दिया। तो ये सब करने के बाद कलाचंद आए, जो छठे उत्तराधिकारी थे। तो इनका पुत्र अजय चंद था। इसने हिंडूर की स्थापना की, जो आज के समय में नालागढ़ है। तो ये महान चंद्र जी का ही पुत्र था। बस कलाचंद के बारे में सिर्फ इतना है कि वो 6वें उत्तराधिकारी थे और अजय चंद के पिता थे। फिर आते हैं मेघचंद। मेघचंद कठोर और अत्याचारी शासक था। दूसरा पॉइंट इनका यह है, जनता ने इन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया और ये भागकर कुल्लू में चले गए। वहाँ पर जाकर राजा के पास शरण ली। तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की मदद से इनको राज्य हासिल हुआ। अब इल्तुतमिश जी के साथ इन्होंने क्या सलाह की, उसके बाद में इनको राज्य वापस मिला। फिर आते हैं अभिसद चंद। तो इनका यह है पॉइंट, ये सिकंदर लोधी जी के समकालीन थे और तातर खां जो थे उनको इन्होंने युद्ध में हराया था। फिर आते हैं संपूर्ण चंद। तो संपूर्ण चंद अपने भाई रतन चंद को मारकर उनसे गद्दी ली। इनके बारे में यही पॉइंट है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि वो कौन सा राजा था जिन्होंने अपने भाई रतन चंद को मारकर गद्दी हासिल की, या आप कह लीजिए कि रतन चंद जो जिसको जहर देके या मरवाया गया था, उनका भाई कौन था, तो संपूर्ण चंद। इसी तरह ज्ञानचंद कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी जब 1570 में ज्ञानचंद गद्दी पे बैठे थे, या कह लें राजा थे उस टाइम पे। तो कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। और मुगल का राजा कौन था, अकबर। और अकबर कह सकते हैं ज्ञानचंद का समकालीन हुआ। तो इसने डर के मारे इस्लाम धर्म अपना लिया। अब इसके थे 3 पुत्र, रामचंद, भीमचंद और बीकचंद। तो रामचंद और भीमचंद दोनों मुसलमान बन गए, लेकिन बीकचंद जो वो हिंदू रहे। तो अगले शासक जो हुए वो बीकचंद, जो 1600 ईस्वी में हुए। तो बीकचंद का मेन पॉइंट है कि नैना देवी जो कोट कहलूर से अपनी राजधानी जो बदल कर इन्होंने
सुनहानी कर दी। ये भीमचंद जी का मेन पॉइंट है। अगले शासक आते हैं कल्याण चंद, जो 1630 ईस्वी में आए। हिंदू रियासत की सीमा पर इन्होंने किला बनवाया, और इन्होंने जो हिंदू रियासत की सीमा पे जो किला बनाया वही युद्ध का कारण बना। तो इनका ये मेन पॉइंट है। अगले आते हैं दीपचंद, जो 1650 से लेकर 1667 ईस्वी तक रहे। तो 1654 ईस्वी में जो राजधानी सुहानी बदली थी इन्होंने, कल्याण चंद, माफी चाहूंगी, भीमचंद जी ने। तो अब इन्होंने वो ब्यास गुफा के पास ब्यासपुर में कर दी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, अगर दीपचंद जो राजा थे उन्होंने क्या किया मेन, तो उन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की। कब की? 1654 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है बिलासपुर कहलूर की स्थापना किसने की, तो वो बीरचंद जी ने की थी। तो दीपचंद जी ने जैसे कि बिलासपुर शहर की स्थापना कर दी 1654 में। फिर उन्होंने धूलरा महल का निर्माण करवाया। फिर इन्होंने अभिवादन, कह लें कि किसी को राम दुआ सलाम करना हो, अभिवादन की प्रक्रिया शुरू की। राजा को जो था जय देवा बोलना है, राणा को राम राम, मियाँ को जय जय। फिर 1656 में सिखों ने बिलासपुर पे आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो उस टाइम कांगड़ा के राजा आलमचंद ने दीपचंद के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात ऐसा किया कि नदौन में दीपचंद जी को जहर देकर मरवा दिया गया। तो आक्रमण जब बिलासपुर पे हुआ था तो सिखों के अधीन आ गई रियासत। तो अगले आए भीमचंद। भीमचंद का 20 वर्षों तक, करीबन 20 वर्षों तक गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ युद्ध चला। 1682, 1685, 1686, 1700 तक ये युद्ध हुए, और इस युद्ध को भंगानी की लड़ाई कहते हैं। एग्जाम में आ जाता है भंगानी की लड़ाई किसके साथ हुई, तो भीमचंद और गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ। ठीक है। तो 1701 में इनकी शांति संधि हुई, दोनों की, भीमचंद जी की और गुरु गोबिंद सिंह जी की। और देखिए प्लस पॉइंट क्या है, दोनों सेना ने मिलकर मुगलों को युद्ध में हरा दिया, मुगलों की सेना को युद्ध में हरा दिया। और आखिर में भीमचंद फकीर रूप में इन्होंने अपने दिन बिताए, फकीरी के रूप में। अगले आते हैं राजा अमरचंद। तो राजा, माफी चाहूंगी, राजा अजमेर चंद। अजमेर चंद हिंदूर की सीमा पर एक अजमेरगढ़ किला बनवाया, और ये 1712 ईस्वी में इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। फिर आते हैं देवीचंद 1741 ईस्वी में। तो ये नादिर शाह के समकालीन थे, और नादिर शाह ने इनको 2 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। फिर रामगढ़ किला हिंदूर के राजा विजयचंद या विजय सिंह को दे दिया, ये देवीचंद जी ने किया। अगले आते हैं महान चंद। महान चंद जो थे वो 1778 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। 1795 ईस्वी में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया, और संसार चंद ने छातीपुर किला का निर्माण करवाया बिलासपुर में। अब संसार चंद ने आक्रमण किया और ये जीता है, तो अपनी वाहवाही दिखाने के लिए इसने तो कुछ ना कुछ करना था बिलासपुर में, तो इसने छातीपुर किला बनवाया बिलासपुर में। फिर महानचंद ने गोरखा नेता अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया, उसको बुलाया कि आइए और हमारी मदद कीजिए। और गोरखा नेता अमर सिंह थापा ने महल मोरिया, एक जगह है, वहाँ पर संसार चंद को हराया। 1803 से लेकर 1814 तक बिलासपुर गोरखाओं के कब्जे में रहा। ऑब्वियस ये है कि जो अमर सिंह थापा था उसने युद्ध जीता, तो बिलासपुर गोरखाओं के कब्जे में रहा। फिर आते हैं खड़कचंद जो 1824 ईस्वी में आए। तो 11 वर्ष की आयु में एक तो ये गद्दी पे बैठ गए। और क्वेश्चन आता है सबसे काला अध्याय कौन से राजा को माना जाता है बिलासपुर में, तो वो है राजा खड़कचंद।
ठीक है। तो जनता इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि खड़गचंद को हटाकर इनके चाचा जगत सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। अब जगत सिंह जी थोड़ा भक्ति भाव के इंसान थे, तो वो अपने पोते को गद्दी सौंपकर वृंदावन की ओर चल पड़े और 1857 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। फिर आता है हीराचंद। हीराचंद बिलासपुर का एक स्वर्ण युग कहा जाता है उनके समय को। जैसे काला युग कहा जाता है खड़गचंद को, उसी तरह स्वर्ण युग जो था हीराचंद को कहा जाता है। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की इन्होंने। तीसरा पॉइंट है मियाँ भंगी जी को अपना वजीर बनाया। काफ़ी बुजुर्ग थे लेकिन इन्होंने एज ए एक्सपीरियंस उनको वजीर बनाया। हालांकि वो अनपढ़ थे पर उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं किया जा सकता था, तो उनको वजीर बनाया। इन्होंने जगत खाना स्वार घाट के टैंक बनवाए। इन्होंने भू राजस्व में बहुत सुधार किए और 1882 में मोहाली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। तो अगले राजा हैं अमरचंद। अमरचंद के समय घेड़वी में जो झुग्गा आंदोलन हुआ है बिलासपुर में, तो वो इन्हीं के समय में हुआ। एक इनका और महत्वपूर्ण पॉइंट है 1885 में बिलासपुर के अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने और कामकाजी देवनागरी लिपि में करने का इन्होंने ही आदेश दिया। अगले राजा हैं विजयचंद। बिलासपुर में रंग महल का निर्माण करवाया, जो इन्होंने निर्माण करवाया था रंग महल का। फिलहाल वो अब सतलुज नदी में लुप्त हो गया हुआ है। उस समय पे इन्होंने रंग महल का निर्माण करवाया। दूसरा पॉइंट इनका यह है कोर्ट फीस जुडिशियल स्टाम्प शुरू की। फिर पानी की सप्लाई शुरू करवाई इन्होंने। बहादुरपुर में को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, क्योंकि आपको पता ही होगा बहादुरपुर जो धार है वो बिलासपुर की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे इन्होंने उस जगह को ग्रीष्मकाल राजधानी बनाया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया 1914 से लेकर 1918 तक। इनका वजीर था अमर सिंह। तो अगले हमारे शासक थे आनंद चंद। ये हमारे अंतिम शासक थे, 1928 में थे ये, और महात्मा गांधी के ये शिष्य थे। और 1947 से पहले की बात है, ये नहीं चाहते थे कि भारत का विलय जो है भारत में हिमाचल प्रदेश का विलय हो। ये उस चीज़ के अगेंस्ट थे। फिर भी हिमाचल का जो बिलासपुर हिस्सा है वो फिर भी अब भारत देश में ही है, तो पर ये आनंद चंद जी नहीं चाहते थे। तो अगला पॉइंट है, ये है बिलासपुर, जिसके बारे में हम ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे फिलहाल इस टाइम का बिलासपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना रखा है मैंने। तो इसमें आपको दिख रहा होगा सोलन, मंडी, पंजाब, ऊना, हमीरपुर। तो ये इनकी डायरेक्शनों के हिसाब से, तो अगर आप उत्तर में देखेंगे तो मंडी और हमीरपुर, पश्चिम की थोड़ी सी बाउंड्री कह लीजिए और इधर से ऊना पश्चिम में, और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो सोलन का नालागढ़ क्षेत्र लगता है। और अगर हम पश्चिम दक्षिण की बात करेंगे तो पंजाब लगता है। तो गठन जो हुआ है वो 1 जुलाई 1954 ईस्वी में हुआ गठन बिलासपुर का, और ये भाग ग राज्य में हुआ। इसका क्षेत्र है 11 स्टार्टस, इसका क्षेत्रफल है 1160 वर्ग किलोमीटर, जो हिमाचल प्रदेश में 2.10% क्षेत्र कवर करता है। मुख्यालय इसका बिलासपुर है। जनसंख्या घनत्व है 327, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। लिंग अनुपात 981 है, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। साक्षरता दर है 85.87%, ये भी 2011 की जनगणना के हिसाब से है, क्योंकि 2021 में लॉकडाउन था तो 2021 में जनगणना नहीं हुई, तो ये 2011 के हिसाब से ही डाटा चल रहा है। कुल गांव जो है वो 1061 है, 1061 है, और आबाद जो है वो 965 है। विकास खंड 3 है और विधानसभा
4 हैं। तो हम थोड़ा नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर को 2 भागों में बांटती हैं और पहाड़ियाँ जो है वो 7 हैं बिलासपुर में, तभी इसको सातदार कहलूर भी कहा जाता है। तो पहली पहाड़ी है नैना देवी, और नैना देवी पे नैना देवी मंदिर और कोट कहलूर और फतेहपुर किला है। उसी तरह दूसरी पहाड़ी है कोट पहाड़ी, यहाँ पे बछलेटू किला स्थित है। फिर है छंझियार धार, इस पर सीरखड्ड इसे 2 भागों में बांटती है और यहाँ पे गुग्गा गेड़वी और देवी भिडोल का मंदिर है। फिर है त्यून धार, यहाँ पे त्यून किला पीर पियानू का मंदिर है और सिरयून किला और नौरंगगढ़ किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। फिर है बांदला, ये 17 किलोमीटर लंबी है। फिर आती है रतनपुर, रतनपुर धार पर रतनपुर किला है जहाँ पे डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। 7वीं धार है बहादुरपुर, जो बिलासपुर की सबसे हाई या ऊंचाई वाला स्थान बोल सकते हैं आप, पहाड़ी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहादुरपुर किला स्थित है जो 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये सबसे ऊंचा स्थान है। फिर है बिलासपुर के नदियों में सतलुज नदी जो है वो कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है। आपको मैप में बता दूं, ये मंडी है, मंडी से यहाँ से बिलासपुर कसौल में एंटर करती है और पंजाब के नैना गांव से छोड़कर, माफ़ी चाहूँगी, बिलासपुर के नैना गांव से छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ की जो बिलासपुर में है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली है अलीखड्ड, दूसरी है घम्बरखड्ड और तीसरी है सीरखड्ड। सीरखड्ड सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सीरखड्ड में बालघर के पास शुक्रखड्ड मिलती है, बालघर जगह है वहाँ पर। सीरखड्ड हटवार से बिलासपुर में प्रवेश और सेरी के पास सतलुज में जाके मिलती है। फिर है गब्बरखड्ड, गब्बरखड्ड शिमला तारा देवी जिले से निकलकर नेरी गांव से बिलासपुर में प्रवेश करती है और डंगरान के पास गब्बरखड्ड सतलुज में मिलती है। फिर है अलीखड्ड, अलीखड्ड सोलन के अर्की से निकलकर कोटी हरार से बिलासपुर में प्रवेश करती है और अलीखड्ड बेरीघाट के पास सतलुज में मिलती है। फिर है टैंक टोबा, बिलासपुर जिला टैंक के लिए प्रसिद्ध है जिसे स्थानीय भाषा में टोबा बोलते हैं। तो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं हिमाचल के उनको पता है टोबा टैंक को बोला जाता है। जगत खाना टैंक, इस टैंक का भी निर्माण 1874 ईस्वी में राजा हीराचंद ने करवाया। जैसे कि मैंने बताया कि उनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता था और जो काला था वो राजा खड़े सिंह के काल को कहा जाता था। और जगत खाना टैंक और स्वार घाट ये दोनों ही हीराचंद जी ने बनवाए 1874 में। फिर है टैंक संघवाना, इस टैंक का निर्माण राजा विजय चंद ने किया। इसके अलावा बिलासपुर में टैंक कसोल, टैंक जमथार, टैंक रिवालसर और टैंक नैना देवी भी स्थित हैं। तो जो ये खड्ड हैं ये तो इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और उसके बाद में टैंक के बारे में भी हमने डिस्कशन की। अब चलिए हम कुछ MCQs बिलासपुर के ही बारे में करते हैं। तो पहला है जिला बिलासपुर का लिंग अनुपात 2011 में क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 981। बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो कोठीपुरा में। बिलासपुर की जनसंख्या 2011 में कितनी थी, 3,82,056। बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद की हत्या किसने की, माफ़ी चाहूँगी, तो रतनचंद, ये दोनों आपस में भाई थे। फिर है बिलासपुर के राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया। तो वो कौन सा राजा था, तो वो राजा ज्ञानचंद, ये अकबर का समकालीन था। कांगड़ा के राजा ने 1667 में बिलासपुर के किस राजा को जहर दे दिया, तो हमने ये पीछे हिस्ट्री में पढ़ा, राजा दीपचंद को, जो नादौन में दिया गया जहर। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर के किस राजा ने हिंडौर की सीमा पर किला बनवाया जो कि एक युद्ध का कारण बना, तो राजा कल्याणचंद ने।
रामू वजीर और साहब अमीर सिंह वजीर किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये कहलूर रियासत से। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने शासनकाल को कलयुग कहा या काला युग कहा? तो खड़गचंद। यहाँ चांद है पर माफी चाहूंगी, खड़गचंद। किस राजा ने अपना शासक त्याग कर वृंदावन की ओर चल गए? तो ये जगत सिंह। जगतचंद अपने पोते हीराचंद को शासक देकर वृंदावन की ओर चल पड़े। तो खड़ग जो थे, खड़गचंद के चाचा जगत सिंह थे और जगत सिंह अपना राज्यपाट हीराचंदी को देकर गए। कोटधार, नैना देवीधार और त्योंधार किस जिले में है? तो अभी हमने धारों के बारे में बात की, तो ये बिलासपुर में है। बछरेटू, फतेहपुर और नौरंगगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो ये भी बिलासपुर में स्थित है। जैसे मैंने बताया भी कि जो बछरेटू किला है वो कोट पहाड़ी पे है और त्योंधार जो है वो मेन त्योंधार है, नैना देवी धार है, कोटधार है। तो कोटधार पर बछरेटू है, बछरेटू किला है, वो त्योंधार पे है। अगला क्वेश्चन है, झमताल और रिवालसर टैंक किस जिले में है? तो हमने आखिरी में यही बात की थी, जो कुछ टैंक थे, कसोल टैंक हो गया, बिलासपुर के जमसाल टैंक, रिवालसर टैंक और नैना देवी टैंक, वो सभी बिलासपुर में है। मोस्टली टैंक जितने भी है ज़्यादातर बिलासपुर में ही है। कौन सा राज्य सतधार के नाम से जाना जाता है? तो कहलूर। बिलासपुर के उत्तर में हमीरपुर और पूर्व में क्या है? तो पहले डिस्कशन हुआ है मैप के साथ, तो मंडी है, क्योंकि कांगड़ा जो है वो बिलासपुर के साथ वैसे अटैच नहीं होता। ऊना अगर होता भी है तो पश्चिमी साइड होता है। बिलासपुर का क्षेत्रफल 1160 वर्ग किलोमीटर है और यह हिमाचल का कितना प्रतिशत है? तो पहले भी डिस्कशन हो गया है, 2.10%। बिलासपुर में प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण 1900 में किसने करवाया? तो राजा विजय चंद ने करवाया। बिलासपुर का अंतिम राजा कौन था? तो राजा अनंत चंद। झुग्गा आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ? तो जो झुग्गा आंदोलन था वो बिलासपुर में जो है, बिलासपुर में ही हुआ झुग्गा आंदोलन। बिलासपुर का गठन हिमाचल प्रदेश के जिले के रूप में जो हुआ, कौन सा वाला जिला था? तो कि हीराचंद जी ने इनको बाद में अपना वजीर बनाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपना खोया राज्य वापस पाने में मदद की थी? तो वो इल्तुतमिश थे, जो हमने पीछे अभी पढ़ा भी है। तो बिलासपुर 1 जुलाई तक पारसी राज्य था, तो ये 1954 तक। बिलासपुर से पहले कहलूर की राजधानी क्या थी? तो सुहानी थी। और सुहानी से पहले जो बिलासपुर को कोट कहलूर में जो हमारा मेन राजधानी थी नैना देवी। नैना देवी के बाद में ये सुहानी हुई, सुहानी के बाद में ये फिर बिलासपुर हुई। 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? तो राजा वीरचंद ने की। तो ये कहलूर के बारे में है। तो हमने पहले भी बोला, अगर कहलूर आता है तो वीरचंद जी इसकी स्थापना करते हैं, और अगर आता है बिलासपुर शहर तो दीपचंद जी इसकी स्थापना करते हैं। दीपचंद जी बिलासपुर की स्थापना करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, बिलासपुर के किस राज्य को उसके बुरे व्यवहार के कारण उसके समुदाय द्वारा शासन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था? तो वो था मेघचंद। बिलासपुर राज्य के अभिलेखाकार देवनागरी में लिखे गए तो 1885 में, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि राजा ने 1885 में देवनागरी रूप में इसको लिखने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वह चाहते थे सारा काम एक ही लिपि में हो। तो वो राजा अमरचंद जी थे। जब उस टाइम पे ही गेड़वी का झुग्गा आंदोलन हुआ और उसी समय में 1885 में इन्होंने देवनागरी लिपि में अभी सभी काम जो राज्य के होते हैं वो घोषित किया कि आप देवनागरी लिपि में लिखें। अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी राज्य ने ब्रिटिश शासन के बाद भारतीय संघ में विलय से इनकार कर दिया? तो बिलासपुर।
1857 के विद्रोह के दौरान कहलूर का राजा कौन था? तो हीराचंद जी थे, जिनके काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन था? तो बिलासपुर। 900 ईस्वी में बिलासपुर की राजधानी क्या थी? तो नैना देवी थी। 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के खिलाफ बिलासपुर के शासकों ने क्या रणनीति बनाई थी? बिलासपुर को स्वतंत्र देश घोषित करना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आनंद चंद जी नहीं चाहते थे कि भारत में विलय हो बिलासपुर का। बिलासपुर का शासक वंश कौन सा था? तो चंदेल राजपूत, जो बुंदेलखंड से आए थे। स्वतंत्रता से 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर को क्या घोषित किया गया था? तो भाग सी राज्य। बिलासपुर की राजधानी कोट कहलूर से बिलासपुर कब स्थानांतरित की गई? तो 1654 में। किस वर्ष अंग्रेजों ने बिलासपुर के राजा को सतलुज नदी के दाहिनी ओर क्षेत्र का पूर्ण अधिकार दे दिया? अक्टूबर 1847 में। बिलासपुर राज्य द्वारा भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 में, जो कि बिलासपुर के किस राजा ने 1874 में जगत खाना और स्वारघाट तालाबों का निर्माण करवाया? तो हीराचंद ने। टैंक संगवाना का निर्माण बिलासपुर के किस राजा ने करवाया? तो विजयचंद ने। कांगड़ा के राजा संसारचंद ने बिलासपुर पर कब आक्रमण किया? तो 1795 ईस्वी में। संसारचंद द्वारा झंझारधार बिलासपुर में निर्मित किले का क्या नाम था? छातीपुर किला का निर्माण करवाया। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय बिलासपुर के राजा कौन थे? तो अनंत चंद थे। नैना देवी किस पहाड़ी राज्य की राजधानी थी? तो बिलासपुर की। भाग सी राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? 1 जुलाई 1954 में। तो आज हमने बिलासपुर के बारे में जानकारी ली और कुछ MCQs के बारे में हमने डिस्कशन की। तो ऐसे ही एनी मैनी चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।